आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी ही छाए हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के नेता तमाम और उनके पीछे पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी के कुछ मंत्री। ये तस्वीर देखिए, एसआईआर को रद्दी की टोकरी में फेंकना। ये पहली तस्वीर देखिए, ये फाड़ रहे हैं एसआईआर को। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये जो बिहार में चल रहा है, जो विशेष मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में और उसका प्रोटेस्ट आज सुबह गांधी जी की मूर्ति से लेकर यहाँ संसद भवन के अंदर, संसद परिसर के अंदर गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, जो पहले कहीं और लगी हुई थी, वहाँ से हटा के कहीं और किया गया है। वहाँ से लेकर मकर द्वार तक आए तमाम नेता जो सांसद हैं, और ये पहली तस्वीर आप देखिए, फाड़ रहे हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बाद ये राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी आती हैं, ये तस्वीर। इसके बाद आपको दूसरी तस्वीर जो वो है कि मोदी में दम न होने का दावा करना। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी में दम नहीं है और ओबीसी को उसका हक दिलवाने की शपथ लेना, और इसके साथ साथ बुलडोजर न्याय का शिकार हुए लोगों के बीच जाकर उनका दर्द बांटना। जरा वो तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं, खासकर जो आखिर में कह रहा हूं कि बुलडोजर न्याय के। और ये तस्वीर देखिए, ये राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में बसने वाले, रहने वाले लोगों के 500 से ज़्यादा लोगों के घर जो हैं वो उजाड़ दिए गए हैं बुलडोजर चलाकर। ये महिला क्या कह रही है ज़रा सुन लेते हैं, सुनाइए ज़रा क्या यहाँ बातचीत चल रही है, सुनिए। मैं बेघर हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? 3 बेटी बेटा कोई नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन है सर, कुछ करा। अब आप आए हो, हमारा सहारा बनिए। आप देखिए हम कितना मजबूर हैं। तो आप सुन रहे थे, राहुल गांधी के सारे काम आज दिन भर सुर्खियां बटोरते रहे। आप जानते हैं कि इस सोमवार से ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है और एक भी दिन कार्रवाई संसद की प्रोसीडिंग जिसको कहते हैं वो ढंग से नहीं चल पाई, क्योंकि सरकार विपक्ष के सवालों पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर तो चर्चा की हामी सरकार ने भरी है, मगर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, जिस पर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। कल सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला था, तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर के कागज को फाड़कर, ये देख लिया आपने, तो रद्दी की टोकरी में डाला। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने यही काम किया। सरकार भले इसे विपक्ष का नाटक करार दे, लेकिन असल में ये विरोध का गांधीवादी तरीका है। याद कीजिए कि इसी तरह गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी हुकूमत की नाफरमानी की थी, और जिसमें आखिर में रंगभेद का खात्मा और भारत की आजादी के लिए रास्ता तैयार हुआ था। इंडिया गठबंधन की विरोध की ये तस्वीरें जनता को दूर तक प्रभावित करने वाली हैं। मोदी की जी हुजूरी में लगे लोग फिलहाल दिन गिनने में लगे हैं कि मोदी ने इंदिरा गांधी से एक दिन ज्यादा का शासन कर रिकॉर्ड कायम कर लिया है, रिकॉर्ड बना लिया है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अब सत्ता के दिन वाकई गिनने लायक ही बच जाएं। वैसे भी राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में खुलकर कह दिया है कि मोदी कुछ नहीं है, केवल मीडिया का फुलाया हुआ गुब्बारा है, उसमें कोई दम नहीं है। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को, पहले शुरुआत यहीं से करते, सुनिए। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में।
तो मोदी और मीडिया का जो सच है उसको राहुल गांधी ने बताया ही, साथ ही अपना सच भी बता दिया कि उन्होंने पहले ओबीसी की समस्याओं को न समझने की भूल की, लेकिन अब उसे वो सुधार रहे हैं। आइए जरा इस बाइट को सुनिए, बहुत गंभीर है, गंभीरता से इस बाइट को सुनने की जरूरत है और इसके बाद चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। एसआईआर को लेकर सरकार का पक्ष क्या है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार का पक्ष क्या है, सबकी पोल खोलेंगे। आज जरा पहले सुन लेते हैं यहां पर राहुल गांधी कैसे अपनी पोल खोल रहे हैं, सुनिए। महिलाओं के इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए, मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को और देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। भैया बोलने दो, ब्रदर बोलने दो, आप बाद में बोलना। तो एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर, और इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना, वो क्लियर है। अनटचेबिलिटी, उनकी हिस्ट्री है तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों की भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। और एक प्रकार से अच्छा हुआ है। मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, गलती हो गई, तो अच्छा क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर उस समय जाति जनगणना करवा दिया होता तो जैसा मैं अब जाति जनगणना कराऊंगा वैसा नहीं होता। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ राहुल गांधी ने किस सहजता के साथ अपनी खामियां भी बता दी, और इसी तरह दलितों के सम्मेलन में राहुल ने माना था, आप याद कीजिए, कि कांग्रेस पार्टी से गलती हुई इसीलिए दलित उससे दूर हुए। आप याद कीजिए, दलितों का सम्मेलन हुआ था, उसमें राहुल गांधी ने ये बात भी कही थी। लेकिन यहां पर आज जो बात कर रहे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर इसका एहसास मुझे 10 साल 15 साल पहले होता तो जाति आधारित जनगणना में उसी समय करवा दिया होता और उसको। लेकिन खैर, राजनीति करने वाले लोग अगर इसी तरह गलतियों को माने तो काफी सुधार हो सकता है, और फिर किसी को खुद को भगवान कहने या कहलवाने की जरूरत ही नहीं होगी। काश मोदी इस बात को समझ सकते, लेकिन मोदी ने तो अब तक न नोटबंदी पर अपनी गलती मानी, न लॉकडाउन पर, न जीएसटी पर, न ऐसे तमाम गलतियों पर उन्होंने अपनी गलती मानी। मीडिया भी मोदी की गलतियां बताने की जगह केवल चाटुकारिता में लगा है। मगर अब विपक्ष न केवल मोदी सरकार की गलतियों को उजागर कर रहा है, बल्कि उन्हें दूर करने का दावा भी कर रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक इस समय एसआईआर पर जो विरोध हो रहा है वो इसी का एक एग्जाम्पल है।
हालांकि जैसे राहुल गांधी और गांधी परिवार पर बीजेपी निचले स्तर के हमले करती है, वैसे ही हमले अब बिहार में तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर हो रहे हैं। मगर राबड़ी देवी ने आज जिस तरह सम्राट चौधरी को लड़की छेड़ने वाला बताया है, बीजेपी और जेडीयू को नाली का कीड़ा बताते हुए राबड़ी देवी ने कहा है कि तेजस्वी की जान को खतरा है, उससे जाहिर हो रहा है कि बिहार में चुनावी संग्राम अब और तेज होने जा रहा है। आज 25 तारीख है दोस्तों, 25 जुलाई, और आज आखिरी दिन है बिहार में SIR का, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। और चुनाव आयोग कल ही पल्ला झाड़ चुका है कि हम सब कुछ कर लिए, 100% हमारा काम हो गया है। लेकिन SIR की जो बात है वो यहां तक क्यों पहुंची हुई है, और इन सब के बीच संसद के अंदर SIR पर बहस कराने की जो बात है वो चाहता है विपक्ष की हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती। आज क्या हुआ कि अचानक खबर आई कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात कर रहे हैं सदन के, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों, माफी चाहूंगा, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो यानी किरण रिजिजू, और उनके साथ कानून मंत्री मेघवाल जी हैं। और ये चारों यानी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और इनके साथ केंद्र सरकार के 2 मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री, ये चारों बैठ के इनकी मुलाकात हुई लोकसभा अध्यक्ष के साथ, ओम बिरला के साथ। फिर बाहर खबर आई, वो तस्वीर अगर हो तो तस्वीर जरूर दिखा दीजिए, मुलाकात की तस्वीर। और फिर बाहर खबर आती है कि अब चर्चा जो है स्थायी रूप से होगी, कहीं भी कोई हंगामा, विपक्ष का हंगामा जो वर्ड लिखा जाता है, हालांकि विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा है, सत्ता पक्ष नहीं चाहता है कि सदन चले, इसलिए विपक्ष के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो विपक्ष का जो हंगामा सो कॉल्ड कहा जा रहा है, उस हंगामे पर अब फुल स्टॉप लगाकर सोमवार से चर्चा चलेगी। चर्चा क्या चलेगी? यह भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पे भी बात होगी, 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में, उसके अलावा। लेकिन SIR पर बात नहीं होगी, इसलिए क्योंकि SIR जो है वो सरकारी पक्ष नहीं है, SIR जो स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, उसका पक्ष है, इसलिए इस पे बात नहीं करेंगे। आखिर क्यों नहीं करेंगे बात? लोकतंत्र है। और यहीं पे फिर से एक विरोध जो है, विरोध के स्वर और तेज होने वाले हैं। लेकिन ये 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात कि इस बैठक के बाद निकलकर लोकसभा में विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष यानी गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है मीडिया से, पहले उसको सुनिए। मंगलवार से आज शुक्रवार तक हमारी एक ही मांग थी कि SIR को लेकर केंद्र सरकार सदन के अंदर चर्चा करेगी, हाँ कि ना। आज 1 हफ्ता बीत गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कोशिश की सभी दलों को बुलाकर एक बैठक हो, लेकिन उस बैठक के बाद भी कुछ नया हमें जानने को नहीं मिला है। आज भी उस बैठक के बाद भी सरकार अपनी राय स्पष्ट नहीं कर रही कि SIR जो आज चुनाव आयोग कहना चाहता है कि पूरे देश भर में लागू होगा, उस पर सदन के अंदर चर्चा होगी कि नहीं होगी। सरकार विभिन्न तकनीकी कारणों के पीछे अपने रुख को छुपा रही है। तकनीकी कारण ये बता रही है कि अगर चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सदन के अंदर चर्चा होगी तो उस पर जवाब कौन देगा। तो मैं सरकार को ये परामर्श देना चाहूंगा कि इस प्रकार के बहाने मत दीजिए। आप बेशक चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक विशेष चर्चा सदन के अंदर आयोजित करिए। सदन के नियमों में बहुत से प्रावधान हैं, जिस प्रावधानों के द्वारा आप चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा सदन के अंदर कर सकते हैं।
और किसी मंत्री या किसी मंत्रालय का दायित्व नहीं आता, उस चर्चा में सब अपना पक्ष रख सकते हैं। तो अगर मंशा है एसआईआर को लेकर सदन में अंदर चर्चा करने की, तो नियमों के तहत हो सकती है, और अगर मंशा नहीं है, वोट चोरी करनी है और चोरों की तरह चोरी छुपानी ही है, तो विभिन्न तकनीकों के द्वारा आप अपने जिम्मेवारी से पीछे भी हट सकते हैं। तो हमें लगा कि आज कुछ नया बात होगा अध्यक्ष महोदय के बैठक में। तो सुन रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि हमें लगा कि अध्यक्ष महोदय के साथ जो बीएससी की बैठक हुई है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक में कुछ नई बात होगी, लेकिन नई बात नहीं हुई और वही घिसी पिटी बात एसआईआर पर चर्चा नहीं करनी है। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जब मुलाकात हुई किरण रिजिजू की और मेघवाल की, तो इन दोनों ने और इसके बाद किरण रिजिजू ने निकलकर साफ साफ कहा कि हमारी सहमति बन गई है और हम सोमवार से चर्चा की शुरुआत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर पे यह भी कहा जा रहा है कि इस चर्चा में लेकिन भाग नहीं लेंगे नरेंद्र मोदी। चर्चा की शुरुआत करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लेकिन नरेंद्र मोदी भाग नहीं लेंगे। चलिए आगे क्या होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है सुन लीजिए उनकी जुबानी। कि सारे मुद्दे हमने सुना है और उस पे विचार होगा, लेकिन एक साथ सारे मुद्दे पे चर्चा तो हो नहीं सकता है। तो मल्टीपल डिमांड एक साथ में रखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और कई मुद्दे हैं अलग अलग पार्टियों ने रखा है, तो मैं उसको जवाब दिया है कि पहले हम ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे। ये ऑपोजिशन पार्टी का ही मांग था, सरकार ने एग्री पहले दिन से किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा पूरा करने के बाद अगले विषय क्या लेंगे उसका हम बाद में तय करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर होता है, 0 आवर होता है, ये मेंबर का प्रिविलेज है, उसको आप डिस्टर्ब ना करें। इसलिए मंडे से लोकसभा में 16 आवर्स 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्यूसडे को राज्यसभा में फिर 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। तो ये आज तो सुन लिया आपने, साफ साफ इन्होंने कह दिया है पहले ऑपरेशन सिंदूर पे हम चर्चा करेंगे, 16 घंटे यहां 16 घंटे वहां, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 16-16 घंटे चर्चा होगी। लेकिन एसआईआर को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं, इसके बाद फिर सोचेंगे। और ये डिमांड भी, यानी ऑपरेशन सिंदूर की जो डिमांड थी वो डिमांड भी विपक्ष की थी और हम पहले दिन से इस पर चर्चा के लिए राजी थे, अब हम और राजी हो गए, खुलकर राजी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी भी तब तक लौटकर विदेश से आ चुके होंगे और आज वो मालदीव में हैं और उससे पहले ब्रिटेन में थे। ब्रिटेन के साथ एफटीए पे सिग्नेचर हो चुका है, अब मालदीव गए हैं और वहाँ बहुत सारे पैसे दे रहे हैं मालदीव में। खैर चलिए, क्या कर रहे हैं और कैसे हमारा खजाना खाली हो रहा है ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ है कि जो मूल मुद्दे हैं एसआईआर, मूल मुद्दे ऑपरेशन सिंदूर जो ऑनगोइंग है कहते हैं, तो फिर वहाँ पर राहुल गांधी पूछते हैं कि आखिर क्यों आप कह रहे हैं कि सीज फायर, अगर ऑन गोइंग है तो सीज फायर की चर्चा क्यों हो रही है और वो डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आखिर कारण था कि आज किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठकर मीटिंग करनी पड़ी। अकड़ तो बहुत ही पहले से सरकार अकड़ रही थी, लेकिन अब विपक्ष का नेता, विपक्ष के दोनों नेता जो हैं वो क्यों यहां पर इंपॉर्टेंट हो गए। और इन सब के बीच एसआईआर को लेकर आखिर चुनाव आयोग क्या सोच रहा है और बिहार में क्या होने जा रहा है। 28 तारीख को जब आप लाइव लगातार देखेंगे डीवी लाइव पर जो चर्चा होगी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर, उसमें क्या होने जा रहा है, इन सब पे हम बात करेंगे आगे। बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक तस्वीर, एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। वो वीडियो है राहुल गांधी जब आज ओबीसी के सम्मेलन में भाग ले रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने अपनी बहन को याद किया, प्रियंका गांधी को याद किया। और प्रियंका गांधी को याद करते हुए राहुल गांधी ने साफ साफ वहां पे कहा है कि हम
अगर आप प्रियंका गांधी से पूछेंगे तो प्रियंका आपको बताएंगी कि मैं कौन हूं। यह ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी को यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी और राहुल गांधी ने यह कहकर क्या बताने की कोशिश की है, जरा उनकी जुबानी सुन लीजिए। और बहुत कुछ है यहां पे, संसद है, बिहार है, राबड़ी देवी हैं, विपक्ष हैं, वहां पर नीतीश कुमार भी हैं, चुनाव आयोग है, नरेंद्र मोदी हैं, इतनी सारी बातें हैं दोस्तों, सब आपके सामने है। सब पर गहन चिंतन मनन के साथ आपके बीच हम पहुंचेंगे, हमारे तमाम साथी पहुंचेंगे। राहुल गांधी को सुनिए। आप मेरी बहन से पूछो, मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। और मैं सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मैं जो आप की जो बघेल जी ने उत्पादक शक्ति की बात की, मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। यानी यहां साफ साफ रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी कह रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं अगर कोई काम आपने सोच लेता हूं तो करके रहता हूं और इसके लिए आपको और कुछ नहीं, अगर चाहें आप तो प्रियंका गांधी से पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या इस बार विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी के वार और गांधीवादी लड़ाई के तरीकों का जवाब दे पाएगी बीजेपी। बहुत सारे सवाल हैं। विपक्ष का नया प्लान क्या है और साथ साथ आखिर क्यों, बार बार कह रहा हूं, क्यों सत्ता पक्ष को विपक्ष के साथ आना पड़ा, विपक्ष के बीच बैठकर चर्चा